आरजेडी की भाषा तो हम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं कि उस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल करें। आरजेडी क्या कर रहा है उसका मामला है, हम उस पर कोई टिप्पणी अभी इस संदर्भ में करने की आवश्यकता नहीं समझते। हम अपनी बात कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, मुद्दा की बात कर रहे हैं। हम सीट शेयरिंग पर भी आपके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब हम वही देंगे जो मुझको उचित लगेगा। भैया हम एनडीए में हैं, लोकसभा चुनाव का अनुभव सब लोगों के सामने है। अगर काराकाट का उम्मीदवार एनडीए का नहीं हारता तो अगल बगल भी एनडीए नहीं हारता, यह बात तो स्पष्ट है। आगे ऐसी स्थिति न आवे, हम इस बात को लेकर सचेत करना चाहते हैं अपने साथियों को। और कोई भी स्ट्रेटजी हम आगे की बनाते हैं तो पुराना जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ सबक लेते हैं और आगे की स्ट्रेटजी में उसको शामिल करते हैं ताकि आगे की स्ट्रेटजी दुरुस्त हो। यही बात तो हम बोल रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से वहां उपेंद्र कुशवाहा हारा तो पूरा एनडीए हारा। एक ही नाव पर जब हम लोग सवार, एक मंच पर इतने लोग बैठे हैं, मंच टूटेगा तो हम अकेले थोड़ी गिरेंगे, बगल वाले भी गिरेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर ताकत दिखा रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। अब इस बात को ध्यान में रखें तब तो कोई कार्यक्रम ही न करें, क्योंकि आगे सीट शेयरिंग है, पता नहीं उसका अर्थ निकल जाए यही कि सीट शेयरिंग के लिए हम संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली कर रहे हैं और उसको सीट शेयरिंग से जोड़कर देख रहे हैं, तब तो हम कार्यक्रम ही न करें। देश में कुछ भी होता रहे और हम कार्यक्रम न करें। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, संयोग से चुनाव अभी है, चुनाव नहीं भी होता तो भी अभी कार्यक्रम या करते। तो सीट शेयरिंग से जोड़कर कार्यक्रम और ताकत हम दिखा रहे हैं, इसको मत देखिए ना। जहां तक कितनी सीटों का सवाल है, हमने बार बार कहा है यह एनडीए के अंदर का मामला है, तो अंदर में हम बात करेंगे ना इस पर। अंदर में जो बात होगी वहां से जो तय होगा फिर हम आपको शेयर करेंगे। इस संदर्भ में अभी कोई बात नहीं हुई। अब कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग जो करें हम उसका अनुकरण करें। जब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं और करें पार्टी आगे बढ़ा रहे हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं पॉलिटिकल गलियारे में कि आप भी वही राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं और 65% जो आरक्षण की बुनियाद है उसको बढ़ाया जाए। तो पॉलिटिकली तौर पर जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत, इसलिए लोग कह रहे हैं कि क्या एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग अभी का तात्कालिक मसला जरूर है, लेकिन पार्टी के भविष्य का तो मसला जुड़ा हुआ है। इससे पहले आपने पार्टी विलय की, फिर आए, फिर नई पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो लोग इसलिए इस बात पूछ रहे हैं। नहीं, फिर माफ कीजिएगा, आपने जो आकलन किया कि हम जो भाषा आरजेडी बोलता है वही भाषा हम बोलते हैं, हमको लगता है कि मेरे साथ अन्याय है। यह आरजेडी की भाषा तो हम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं कि उस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल करें। आरजेडी क्या कर रहा है उसका मामला है, हम उस पर कोई टिप्पणी अभी इस संदर्भ में करने की आवश्यकता नहीं समझते। हम अपनी बात कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, मुद्दा की बात कर रहे हैं। हम सीट शेयरिंग पर भी आपके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब हम वही देंगे जो मुझको उचित लगेगा। लगातार राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आपत्तिजनक की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार के दौरों का कितना इम्पैक्ट देखते हैं आने वाले दिनों के विधानसभा? देखिए, जाति जनगणना की बात जहाँ तक है तो यह इस मामले का तो पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि भारत की सरकार ने बजाबता मान लिया है, घोषणा हो गई है, डिसीजन हो चुका है सरकार का कि जो अभी सेंसस होना है उस सेंसस के साथ साथ जात की भी गिनती होगी, तो इसका पटाक्षेप हो गया है। अब इस बात की क्रेडिट लेने की होड़ में राहुल जी भी शामिल हैं और विपक्ष के और लोग भी शामिल हैं। सब लोगों को मालूम है कि क्रेडिट चाहे लाख कोशिश करें, इनको क्रेडिट नहीं मिलने वाला। जब तक मतलब वर्षों तक इनकी सरकार रही केंद्र में, देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की, और बिहार में आरजेडी जो विपक्ष में बड़ी पार्टी है, लालू यादव जी स्वयं केंद्र की सरकार में इतनी बड़ी ताकत में रहे हैं, उस वक्त जो चाहते वह काम भारत की सरकार को करना पड़ता। उस वक्त इन लोगों को जात की गिनती का मसला नहीं दिखाई दिया।
चाहते ही लोग तो कब का हो गया रहता, तो उस वक्त नहीं देखा। अब विपक्ष में हैं तो इसलिए इस तरह के मुद्दा को उठा रहे हैं। जनता सारी चीज़ों को समझ रही है। इस काम को ईमानदारी से अगर सोशल जस्टिस जिससे रिलेटेड जातीय जनगणना भी है, अगर कोई कर रहा है तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारत की सरकार कर रही है। इसलिए राहुल जी के बोलने का, बिहार आने जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ उसका नहीं, कोई लाभ उनको भी नहीं मिलने वाला। अबे बारी बारी से मोदी का एक रैली भाषण विक्रमगंज में, उसी समय आपका एक भाषण वायरल हुआ। आप उसमें कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग सोच ले कि उपेंद्र कुशवाहा डूबेंगे तो सामने वाले लोग भी डूबेंगे। इसके ऊपर इशारा। भैया हम एनडीए में हैं, लोकसभा चुनाव का अनुभव सब लोगों के सामने है। अगर काराकाट का उम्मीदवार एनडीए का नहीं हारता तो अगल बगल भी एनडीए नहीं हारता, यह बात तो स्पष्ट है। आगे ऐसी स्थिति न आवे, हम इस बात को लेकर सचेत करना चाहते हैं अपने साथियों को। और कोई भी स्ट्रेटजी हम आगे की बनाते हैं तो पुराना जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ सबक लेते हैं और आगे की स्ट्रेटजी में उसको शामिल करते हैं ताकि आगे की स्ट्रेटजी दुरुस्त हो। यही बात तो हम बोल रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से वहां उपेंद्र कुशवाहा हारा तो पूरा एनडीए हारा। एक ही नाव पर जब हम लोग सवार हैं, एक मंच पर इतने लोग बैठे हैं, मंच टूटेगा तो हम अकेले थोड़े गिरेंगे, बगल वाले भी गिरेंगे। तो यही तो बात हमने कही है, इसमें कहाँ कोई बहुत पर्दा है। क्या करें? सीट कम मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा जी का तो सब पर एनडीए पर सब पर असर होगा। दूसरा कि इसके बाद आप सीट कम और ज्यादा का तो विषय ही नहीं है यार, आप जबरदस्ती जोड़ रहे हैं उससे। सीट कम ज्यादा का विषय नहीं है यार। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय राजनीति में चिराग पासवान भी कर रहे हैं कि बिहार जाकर वो चुनाव अरे उपेंद्र कुशवाहा आप सब लोगों की कृपा और बिहार की जनता की कृपा से देश में 4 ही सदन संविधान ने बनाया है ना। 2 सदन दिल्ली में, 2 सदन राज्य में, तो चारों सदन में तो हो ही आए हैं, हम चल ही रहे हैं। तो हमको कहाँ चिंता है कि अब फिर विधानसभा लड़ने, इसलिए हम हमारे मनोज झा ने एक सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने ऐलान किया जातीय जनगणना कराने का, एक तरह से छलावा है। उन्होंने बात इसलिए कही, उन्होंने कहा कि ओबीसी के आंकड़े जारी नहीं करना चाहते। ओबीसी के आंकड़े, ओबीसी के आंकड़े जारी नहीं करना चाहते। अरे सभी जात का आंकड़ा जारी हो जाएगा तो ओबीसी का आंकड़ा उसमें छिपेगा कहाँ।